बच्चों आज हम करेंगे जो रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन का हमारे पास सेक्शन चल रहा है उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे स्टार्ट, जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और इसका हमारे क्या फायदा होने वाला है, कैसे कैसे होगा वो आगे जाके करेंगे, बट आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो उसको देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी डिकम्पोज और डिवाइड एनी रिलेशन इनटू मोर देन वन रिलेशन। पहली चीज, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर रहे हैं कि एक रिलेशन है हमारे पास, मान लो, तो हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब उसको डिवाइड कर रहे हैं और दो में या तीन में या उसको और छोटा कर रहे हैं उस रिलेशन को। मगर क्यों? टू रिमूव अनोमलीज फ्रॉम डेटाबेस, ताकि उस डेटाबेस से, उस टेबल से अनोमलीज रिमूव हो जाए, यानी कि प्रॉब्लम्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी वो रिमूव हो जाए। इंसर्शन अनोमलीज, डिलीशन अनोमलीज या अपडेशन अनोमलीज, ये चीजें जो थी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ये चीजें क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। बट कैसे? बड़े टेबल को हम किसी चीज के बेस पे उसको छोटा करता हुआ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखो, प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप पे होता है कि पहले हम ये काम करेंगे देन वो करेंगे। तो यहाँ पे जो हम टेबल को डिवाइड करेंगे या छोटा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड ईच स्टेप इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म्स। अब जो हर एक स्टेप को हम करेंगे छोटा करने के लिए टेबल को, हर एक स्टेप को हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं कि भाई पहला अगर हम स्टेप लेते हैं उसको पहला नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, दूसरा स्टेप लेते हैं उसको हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहेंगे। तो इस तरीके स्टेप बाय स्टेप हम टेबल को डिकम्पोज या डिवाइड या छोटा करते हुए चलेंगे ताकि अनोमलीज कम हो जाए। अब बात आती है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यस, ये जरूर ध्यान रखना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि आप तीसरे स्टेप पे और आप चाहते हो कि नहीं मैं समवेयर गलत हो गया तो मैं पीछे चला जाऊं, तो यस आप पीछे जा सकते हो, रिवर्सिबल है। ओके अब आता है कि बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की बेनिफिट्स और क्या हो सकते हैं जो हम जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। तो स्मॉलर टेबल विद स्मॉलर रोज। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारे पास छोटा टेबल होगा तो उसमें हम कम रोज को रखेंगे। भाई छोटा टेबल है तो कम रोज होगी, बहुत सारे कॉलम हो जाते तो बहुत सारी रोज हो जाती ना, तो यहाँ पे क्या स्मॉलर रोज होगी। इससे कई बेनिफिट्स हो जाते हैं फिजिकल लेवल पे। हमारे पास जब फिजिकल व्यू पड़ा था तो उसके लेवल पे हमें काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड क्रिएटिंग इंडेक्सेस आर फास्टर। अब क्या होगा, डेटा को सॉर्ट करना हो, सर्च करना हो डेटा में से, या जो हमें इंडेक्सिंग या इंडेक्सेस क्रिएट करने हैं। इंडेक्सेस मतलब क्या कि एक तरीके का मैथोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हम सर्च एंड सॉर्ट इजिली कर सके। तो वो भी ईजी हो जाती है जब हम टेबल को सॉर्ट करते हुए चले जाते हैं, छोटा या मतलब डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ नल वैल्यूज एंड लेस रिडंडेंट डेटा। अब यहाँ पे क्या, कम हमारे पास स्मॉल नल वैल्यूज होगी और कम रिडंडेंट डेटा होगा जब छोटा करेंगे, क्योंकि छोटा करके तो हम उन चीज़ों को रिमूव करें जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही थी। ओके, नेक्स्ट आता है डेटा मॉडिफिकेशन, अनोमलीज आर रिड्यूस। अब डेटा को मॉडिफाई करने की जो अनोमलीज आती थी कि इसको चेंज करा तो दूसरे में भी आपको करना ही पड़ेगा, वो जरूरी होता था, इनकन्सिस्टेंटली क्रिएट हो जाती थी कि अगर नहीं करोगे तो वो चीज़ मॉडिफिकेशन की अनोमलीज दूर हो जाती है। Easier to maintain and change as the need change। अब ये क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, इसको हैंडल करना या मेंटेन करना इजी हो जाता है, और अगर फ्यूचर में कोई चीज की रिक्वायरमेंट आती है, कोई चीज चेंज करनी पड़े तो उसको हम इजीली कर सकते हैं इसकी वजह से। रिड्यूस डेटा डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे क्या, डेटा की डिपेंडेंसी हमने रिमूव कर देते हैं काफी हद तक कि एक डेटा बहुत सारी कीज के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड ना हो, उस चीज को हम रिमूव करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बेनिफिट्स है और जो उनसे भी आप बुक पढ़ोगे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, बट ये जो मेरे को मेन लगे वो है। अब देखो टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स क्या थी कि स्टेप प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप जिसके थ्रू हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उन प्रोसेस के स्टेप्स को हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। वो क्या है, पहली होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जो पहला हम स्टेप लेंगे, पहला प्रोसेस करेंगे, उसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जिसे हम फर्स्ट वन एनएफ भी कहते हैं, फर्स्ट एनएफ भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जब स्टेप लेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम सेकंड एनएफ भी कहते हैं, या यदि 2 एनएफ भी कहते हैं, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो, आपके ऊपर है। देन आता है जब थर्ड स्टेप लेंगे तो उसे हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं या 3 एनएफ कहते हैं। ऐसे जब हम फोर्थ स्टेप लेंगे तो उसे हम फोर्थ एनएफ नहीं कहते गाइज, ये याद रखना, उसे हम बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये हम करेंगे, जैसे हम शॉर्ट में BCNF कहते हैं। तो ये जो
चार हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होती है, पहली चार, ये डिपेंड करती है हमारे किसके ऊपर, फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर, कि हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें हम देखेंगे कि किस बेस पे हम चीज़ों में, एट्रीब्यूट्स में, कॉलम्स में चीज़ें कॉमन है क्या है, उसके बेस पे उसको हम शॉर्ट करेंगे, चीज़ों को रिमूव करेंगे, तो उनके बेस पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे चारों है। देन आता है हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इन चार के बाद आती है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम 4NF भी कहते हैं। ये बेस्ड किस पे होते हैं, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी पे, जो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के ही अंदर पढ़ने वाले मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, उस पे बेस होती है। देन आता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, जो हमारी लास्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, बेस्ड ऑन ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ज्वाइंट डिपेंडेंसी पे डिपेंड होती है। तो ये डिपेंडेंसी क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है वो, और कैसे वो इन नॉर्मल फॉर्म्स में हेल्प करती है, उसको देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लेंगे और जैसे वो फंक्शनल डिपेंडेंसी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहाँ पे काम आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले वो डिपेंडेंसी डिस्कस करेंगे, देन फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर उसको अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम टेबल को शॉर्ट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, डेटा को जो हमारे पास रिडंडेंसी आती है उसको कैसे रिमूव करें। देन हम क्या करेंगे कि सेकंड जो डिपेंडेंसी होगी, जो हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में काम आ रहेगी, उसको स्टडी करेंगे, देन उसकी डिपेंडेंसी को अप्लाई करेंगे नॉर्मल फॉर्म के अंदर, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ऐसे करते करते हम लास्ट तक जाएंगे और अपनी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। गाइस एक चीज याद रखना, जो आप बुक फॉलो करोगे तो उसमें क्या है कि सारी की सारी डिपेंडेंसी पहले आपको पढ़ा दी जाएगी, देन नॉर्मल फॉर्म में जाओगे तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। कई यूट्यूबर भी यही करते हैं, सारी डिपेंडेंसी पढ़ा देते हैं, देन फिर उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं, कहते हैं कि ये देखो फिर इससे करो। तो वो क्या है ना, कंफ्यूजन तो पैदा होगी ही होगी, बट एक साथ आप सारी कर लोगे तो आपके पास वो चांस नहीं रहेगा कि आप उसको समझ पाओ कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे अप्लाई हो रही है। तो वो चीज़ नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपके पास नॉर्मलाइजेशन, जस्ट एन इंट्रोडक्शन लिया था। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आएगा फर्स्ट नॉर्मल के बेस पे, उसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो साइड बाय साइड दोनों टॉपिक चलेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जैसा मैं हर बार कहता हूँ प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है गाइस, थैंक यू। बट किस बेस पे उसको देखते हैं। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, इट हेल्प्स इन नॉर्मलाइजेशन एंड रिड्यूसेस द रिडंडेंसी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हम रिजल्ट निकालते हैं एट्रीब्यूट्स का, इंटर रिलेशनशिप या इंटर रिलेशनशिप निकालते हैं हम इसका टप्पल्स का, ये सारा हमें हेल्प करता है सब नॉर्मलाइजेशन में, ताकि हम रिड्यूस कर सके रिडंडेंसी को। वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, रिडंडेंसी को, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिड्यूस करना। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं। अब आगे देखो, इन रिलेशन, अब जैसे इसका कॉन्सेप्ट चालू होता है वो कहता है इन रिलेशन आर। मेरे पास एक रिलेशन, एक टेबल है आर, जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, एक्स एंड वाई, दो क्या है ये, आर टू सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। अब टेक्निकल चीजें को समझाता हूं। एक टेबल है